Hello everyone, how are you? Let's revise alcohols, phenols and ethers. What is alcohols? Alcohols वो कंपाउंड होते हैं कि जब OH ग्रुप किसी एलिफेटिक कंपाउंड से जुड़ा रहता है तो वो OH होता है। अगर वही OH ग्रुप हमारा किसी एरोमेटिक या बेंजीन रिंग से कनेक्ट रहेगा तो वो फिनॉल होगा। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमारा पहला है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वो अल्कोहल होता है जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप होता है, जिसका एग्जांपल ये रहा। डाईहाइड्रिक अल्कोहल में 2 OH ग्रुप होते हैं, जिसका एग्जांपल ये रहा। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में 3 OH ग्रुप होते हैं, जिसका एग्जांपल ये रहा। एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में मोर देन 3 OH ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट फर्दर क्लासिफिकेशन है। प्राइमरी अल्कोहल्स आर दोज अल्कोहल्स इन विच द कार्बन विच इज कनेक्टेड टू OH ग्रुप कंटेन्स मोर देन 1 हाइड्रोजन। इट कैन कंटेन 2 हाइड्रोजन, इट कैन कंटेन 3 हाइड्रोजन। ये रहा उसका एग्जांपल। सेकेंडरी अल्कोहल वो होते हैं जो कार्बन मेरा OH ग्रुप से अटैच है वो सिर्फ 1 हाइड्रोजन को कंटेन करेगा। एंड टर्शरी अल्कोहल्स वो होते हैं जिसमें मेरा कार्बन जिस OH ग्रुप से अटैच है वो एक भी हाइड्रोजन को कंटेन नहीं करता है। नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में हमारा पहला टॉपिक है कॉमन नेम, जिसके एग्जांपल कुछ ये रहे। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज IUPAC विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके एग्जांपल कुछ ये रहे। मेथनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेन टू ऑल, इथेन 1 डाइऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल एंड 3 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 4 फ्लोरो, 2 4 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन 1 ऑल। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है फ्रॉम हेलोअल्केन्स। इसकी रिएक्शन ये रही। नेक्स्ट इज फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ग्रिगनार्ड रिएजेंट से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री तीनों तरह के अल्कोहल बना सकते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल को बनाने के लिए फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं, जिसकी रिएक्शन ये रही। 2 डिग्री अल्कोहल को बनाने के लिए एसिडल्डिहाइड यूज किया जाता है, जिसकी रिएक्शन ये रही। एंड 3 डिग्री अल्कोहल को बनाने के लिए एसीटोन यूज किया जाता है, जिसकी रिएक्शन ये रही। नेक्स्ट इज फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स का हाइड्रेशन करके हम अल्कोहल को इजीली बना सकते हैं, जिसकी रिएक्शन ये रही। और जब अनसिमेट्रिक एल्कीन वाटर से रिएक्ट करता है तो मार्कोनी-कोव रूल को फॉलो करता है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। हाइड्रेशन का मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में इसके प्रोटोनेशन होता है, जिसमें कार्बोकैटायन बनता है, जिसकी रिएक्शन ये रही। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर होता है, जिसकी रिएक्शन ये रही। एंड स्टेप थर्ड में जो प्रोटॉन आया था उसको हम डीप्रोटोनेशन कर देते हैं, जिसकी रिएक्शन ये रही। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करते हैं बाय हाइड्रोबोरेशन, जिसमें डाइबोरेन से रिएक्शन होती है, जिसकी रिएक्शन ये रही। नेक्स्ट है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, जिसमें हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करके 1 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं, कीटोन का रिडक्शन करके 2 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करके अल्कोहल को बना सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट का। अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ कार्बन की चेन के साथ साथ इंक्रीज होता है, बट ब्रांचिंग के साथ डिक्रीज होता है। अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, बट नंबर ऑफ कार्बन के इंक्रीमेंट के साथ साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है ऑक्सीडेशन। सो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होते हैं एल्डिहाइड में एंड देन फर्दर ऑक्सीडाइज होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होते हैं कीटोन में, देन ये भी फर्दर ऑक्सीडाइज होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होते ही नहीं है अंडर नॉर्मल कंडीशन। इफ यू वांट टू ऑक्सीडाइज टर्शरी अल्कोहल्स यू हैव टू यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, जो इसको ऑक्सीडाइज करके कीटोन तो बनाएगा बट इसमें एक कार्बन कम होता है और कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, जिसकी रिएक्शन ये रही। नेक्स्ट डिहाइड्रोजिनेशन, इसमें प्राइमरी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेट होकर एल्डिहाइड बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेट होकर कीटोन बनाता है एंड टर्शरी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेट नहीं होते हैं। इसको जब हम डिहाइड्रोजिनेट करते हैं तो ये वाटर का मॉलिक्यूल अलग कर देता है जो एल्कीन की फॉर्मेशन करता है डबल बॉन्ड की, जिसकी रिएक्शन ये रही। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब आपको पता है रिमूवल ऑफ H2O। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों तरह के अल्कोहल एल्कीन बनाते हैं, जिनकी रिएक्शंस ये रही। एंड अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन की तो हम इसमें H2SO4 यूज करते हैं। एंड स्टेप 1 होता है इसका फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, जिसकी रिएक्शन ये रही। स्टेप 2 होता है इसका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब कि H2O यहाँ से निकल जाता है। एंड स्टेप 3 होता है इसका फॉर्मेशन ऑफ एथीन। नेक्स्ट टॉपिक डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल, मतलब कि हम अल्कोहल को किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन से कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। सेकंड है विक्टर मेयर टेस्ट। तो विक्टर मेयर टेस्ट में क्या होता है, अल्कोहल रिएक्ट करता है आयोडीन और फास्फोरस से। जो कंपाउंड बनेगा वो AgNO2 से रिएक्ट करेगा, फिर जो कंपाउंड बनेगा वो HN2 से रिएक्शन करेगा, फिर जो कंपाउंड बनेगा वो NaOH से रिएक्शन करेगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, दैट अल्कोहल रिएक्ट्स विद Pi2 प्लस AgNO2 प्लस HNO2 प्लस NaOH। अगर ये अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल है देन इट फॉर्म्स रेड कलर, 2 डिग्री है तो ब्लू कलर एंड 3 डिग्री है तो कलरलेस, जिसकी रिएक्शन से ये रही 1 डिग्री अल्कोहल की, ये रही 2 डिग्री अल्कोहल की, ये रही 3 डिग्री अल्कोहल की। और यहाँ पे देखो क्या नो रिएक्शन, इसलिए कोई कलर होता ही नहीं है। नेक्स्ट इज ल्यूकास टेस्ट। वेरी वेरी इजी टेस्ट। सबसे पहले ल्यूकास टेस्ट में ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, तो रिएजेंट होता है इसमें कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। और जब इसके मिक्सचर को हम अल्कोहल में मिलाते हैं तो अगर वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो इमीडिएटली टर्बिडिटी अपेयर कर देगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो 5 मिनट बाद टर्बिडिटी अपेयर करेगा, और 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो टर्बिडिटी अपेयर करेगा ही नहीं। टर्बिडिटी क्या होती है, जिस तरीके से टॉम एंड जेरी में जब वो केमिकल को डालता है तो एक क्लाउड बनते हैं, उस क्लाउड को यहाँ पे टर्बिडिटी कह रहे हैं।
नेक्स्ट है फिनॉल। तो फिनॉल क्या होता है, जब OH ग्रुप किसी भी बेंजीन रिंग या एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ा होता है। देन है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमारा पहला वही है मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मतलब जिस फिनॉल के पास ओनली 1 OH ग्रुप होता है, जिसका एग्जांपल ये रहा। डाइहाइड्रिक फिनॉल में 2 H ग्रुप होते हैं, जिसका एग्जांपल ये रहा। ट्राइहाइड्रिक फिनॉल में 3 OH ग्रुप होते हैं, जिसका एग्जांपल ये रहा। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर। तो पहला इसमें कॉमन नेम है, जैसे हम हर बार पढ़ते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल ये रहे। फर्स्ट इज फिनॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल एंड रिसोर्सिनॉल। नेक्स्ट IUPAC, जिसके कुछ एग्जांपल ये रहे। फिनॉल, 2-मिथाइल फिनॉल, 4-मिथाइल फिनॉल, बेंजीन 1,3 डाइऑल एंड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। तो सबसे पहले हम इसे प्रिपेयर करते हैं हेलोएरीन से, जिसकी रिएक्शन ये रही और इसे डॉ प्रोसेस भी कहते हैं। उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट से। डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर N2Cl, अगर मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की बात कर रहा हूँ तो, और इसकी फॉर्मेशन एनिलीन से होती है बाय डायजोटाइजेशन, जिसकी रिएक्शन ये रही। नेक्स्ट है फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है, जिसकी रिएक्शन ये रही। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये सॉल्यूबल भी होता है वाटर में। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कोई भी केमिकल अगर वाटर में सॉल्यूबल हो रहा है, इट मींस इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स, बिकॉज रेजोनेंस में फिनॉल के ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जाता है, जो OH बॉन्ड को वीक कर देता है, जिससे इजीली H+N निकल जाता है। एंड फिनॉल के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये है। सेकंड रीजन इसका ये है कि जब फिनॉल H+N निकालता है तो ये फिनॉक्साइड आयन बनाता है, विच इज स्टेबल आयन देन एल्कोक्साइड आयन। और एल्कोक्साइड आयन क्या होता है कि जब अल्कोहल H+N निकालता है तो एल्कोक्साइड आयन से ज्यादा स्टेबल फिनॉक्साइड आयन होता है। दैट इज व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। और फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये रहे। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे NO2-, CN-, जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं वो एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, जैसे अल्काइल ग्रुप, ये एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो फिनॉल क्या करता है, बेंजीन को एक्टिवेट करता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसके साथ OH ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, बिकॉज रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्ट अटैक करता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। तो कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट इज नाइट्रेशन, जो कि डाइल्यूट HNO3 से कर रहा हूँ और ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूएंट बना रहा है। लेकिन अगर मुझे सिंगल कंपाउंड चाहिए तो मैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का यूज करूंगा, जो बनाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसका फेमस नाम होता है पिक्रिक एसिड, और ये यूज होता है एक्सप्लोसिव बनाने के लिए। नेक्स्ट है हेलोजिनेशन। इसमें भी सेम केसेस है कि अगर आप हेलोजन की रिएक्शन करा रहे हो विद लो पोलैरिटी सॉल्वेंट्स, जैसे CS2, और हेलोजन कौन सा लिया है मैंने, ब्रोमीन, तो ऑर्थो और पैरा देगा। और आपको पता है कि पैरा सब्स्टिट्यूएंट्स आर मेजर प्रोडक्ट। बट अगर आपको सिंगल कंपाउंड चाहिए तो आप ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन करवाओगे, तो ये क्या बना देगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, विच इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट है कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन में क्या होता है, सोडियम फेनॉक्साइड से सैलिसिलिक एसिड बनता है, जिसकी रिएक्शन ये रही, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इज रीमर-टीमन रिएक्शन। इसमें फिनॉल से सैलिसैल्डिहाइड बनता है, ये रही इसकी रिएक्शन। नेक्स्ट जब फिनॉल जिंक डस्ट से या जिंक पाउडर से रिएक्शन करता है तो बेंजीन बनाता है, जिसकी रिएक्शन ये रही। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल फॉर्म्स बेंजोक्विनोन, जिसकी रिएक्शन ये रही। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ फिनॉल, जो साइक्लोहेक्सेनॉल बनाता है। देख लेते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन फिनॉल एंड अल्कोहल। तो फिनॉल क्या करता है, क्योंकि फिनॉल का नेचर एसिडिक है, सो इट कैन कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड, बट अल्कोहल डू नॉट। अभी हमने रिएक्शन देखी थी कि फिनॉल ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करके व्हाइट PPT देता है, बट अल्कोहल नहीं देता है। एंड लास्ट पॉइंट है कि फिनॉल FeCl3 के साथ रिएक्शन करके वायलेट कलर देता है, बट अल्कोहल नहीं देता है। नेक्स्ट इज ईथर। ईथर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ROR से। R कैन बी सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप विच इज कनेक्टेड बाय ऑक्सीजन। इसके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट है सिमेट्रिक ईथर। सिमेट्रिक ईथर वो ईथर होते हैं जिनके ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। नेक्स्ट है अनसिमेट्रिक ईथर। अनसिमेट्रिक ईथर वो होते हैं जिसके ऑक्सीजन के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होते हैं। देन है नॉमेनक्लेचर। तो इसमें फर्स्ट हमारा कॉमन नेम, जिसके एग्जांपल ये है डाइमिथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर, मिथाइल इथाइल ईथर एंड इथाइल फिनाइल ईथर, जिसे एनिसोल भी कहते हैं। नेक्स्ट इज IUPAC, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके एग्जांपल ये है मिथॉक्सीमीथेन, इथॉक्सीइथेन, 1-मिथॉक्सीप्रोपेन, 3-मिथाइल बिटॉक्सीबेंजीन एंड 2-मिथॉक्सी-2-मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो इसमें हम सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ H2O। तो अल्कोहल के 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं और H2O निकालते हैं एट 413 केल्विन और प्रिपेयर करते हैं ईथर। इसमें टेम्परेचर याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज 443 केल्विन पर एल्कीन बन जाता है। नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस। इसमें अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम एल्कोक्साइड से और बनाता है सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक ईथर बोथ। दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी एक लिमिटेशन भी होती है कि बेस्ट यील्ड के लिए आपको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता ही नहीं है। बट फिर भी अगर आपको 3 डिग्री ईथर बनाना है तो आप सोडियम एल्कोक्साइड में 3 डिग्री यूज करोगे, ना कि अल्काइल हैलाइड में।
जिसकी रिएक्शन ये रही। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर अल्कोहल से कम होता है बिकॉज अल्कोहल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकंड पॉइंट है ईथर सॉल्युबल होते हैं वाटर में, एंड सॉल्युबिलिटी का रीजन एक ही होता है, अगर वो वाटर के साथ हो रहा है तो दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले रिएक्शन है रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, जिसमें अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड बनता है, जिसकी रिएक्शन ये रही। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें कुछ रिएक्शन देख लेते हैं हम। फर्स्ट है हैलोजिनेशन, इसमें ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूट बनते हैं, जिसकी रिएक्शन ये रही। हम एनिसोल की रिएक्शन करवा रहे हैं। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 दोनों यूज करते हैं, और प्रोडक्ट में मुझे क्या मिलेगा, ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन मेरा पैरा सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, मेजर होता है। उसके बाद है फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें अल्काइलेशन की रिएक्शन ये रही एंड एसाइलेशन की रिएक्शन ये रही। So this is the quick revision for alcohols, phenols and ethers. Now prepare for your board exams and take care. Thank you.